राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आप भी मेरे साथ उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा में शामिल होइए। ये हम लोग लखनऊ में हैं और लखनऊ से हमारी ट्रेन है वंदे भारत, जो हम लोगों को हरिद्वार तक ले जाएगी। और मैं पहली बार वंदे भारत ट्रेन में बैठी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी ट्रेन है और इसमें मज़े की बात यह है कि आपको नाश्ता खाना सब कुछ मिलता है, अगर आप चाहें ये सुविधा लेना चाहें तो ये देखिए चाय है, ये पाउडर है, इसमें सब कुछ मिला हुआ है और इसको भी घोलेंगे तो ये चाय बन जाएगी। गर्म पानी पहले मिला था। तो वंदे भारत ट्रेन का आनंद लेते हुए हम लोग वंदे भारत ट्रेन से हरिद्वार तक आए हैं। और ये हरिद्वार पहुंचने में इस ट्रेन को लगभग जैसे ये 5 बजे चली है लखनऊ से, और इसने हमको 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हरिद्वार पहुंचा दिया था। मुझे बहुत सही से टाइम नहीं याद है, लेकिन इसी टाइम के आसपास हम लोग हरिद्वार पहुँचे। और ये हरिद्वार का स्टेशन, यहाँ तो अच्छी धूप है और गर्मी भी है। और यहाँ से हम लोगों ने गाड़ी करी, जो हमारा पहले से बुक थी, होटल और गाड़ी दोनों चीज़। तो यहाँ ड्राइवर हरिद्वार स्टेशन पर आ गए थे और उन्होंने हमको लिया। और यहाँ से हम लोग देहरादून के रास्ते खरसाली के लिए निकल गए। और रास्ते में एक जगह पर रुक करके हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि बहुत तेज़ भूख भी लग गई थी। मेरा ये ब्लॉग ना थोड़ा लंबा तो ज़रूर हो गया है, लेकिन आप लोग इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और खाना खा करके फिर आगे की यात्रा शुरू हुई। और शाम भी हो गई थी ना, और मौसम भी अच्छा था, पहाड़ भी खूब अच्छे लग रहे थे। लेकिन बस यही था कि रास्ता ऐसा लग रहा था कि कब ख़त्म होगा, कब हम लोग खरसाली पहुँचेंगे। रास्ते में बहुत जाम भी मिल रहा था। और एक जगह पे रुक करके यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी और फिर आगे की यात्रा शुरू हुई। और हम लोगों को पहुँचते पहुँचते 11 बज गया था रात का। ये अभी हम लोग खरसाली में पहुँचे हैं। यहाँ से हम लोग कल सुबह यमुनोत्री की यात्रा शुरू करेंगे। और खरसाली पहुँचते पहुँचते लगभग हम लोगों को देहरादून से 8 घंटे लग गए। अब हम लोग जा रहे हैं सोने। पूरे दिन भर की थकान है, कम से कम 2 दिन हो गया कि हम लोग यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं आपको यमुनोत्री धाम के दर्शन कराऊंगी और आप लोग मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए अभी हम लोग ये खरसाली पे रुके हुए हैं। और अगर आपको चार धाम की यात्रा में निकले हैं और यमुनोत्री धाम के दर्शन करने हैं, तो आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा कि आप लोग खरसाली पर स्टे करें। और ये हमारा होटल है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। और इसी के ठीक नीचे ये मंदिर है, जो कि यमुना माता का ही मंदिर है। शीतकाल में यहीं पे यमुना माँ का मंदिर जब ऊपर बंद होता है यमुनोत्री में, तो यहीं पे वो माँ का निवास स्थान होता है। और देखिए इसके चारों तरफ का व्यू कितना सुंदर है। और ठीक इस मंदिर के ऊपर ही हम लोगों का होटल है, जहाँ से कि पूरा ये खरसाली का व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। और ये देखिए बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। बर्फ से ढके हुए पहाड़ कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई सफ़ेद चादर बिछ गई है पहाड़ों के ऊपर। और ये जानकी पट्टी से हम लोगों की यमुनोत्री की यात्रा प्रारंभ हुई। तो हम लोग सुबह यहाँ पे आ गए थे जानकी पट्टी पे, जो खरसाली से मतलब पैदल का ही रास्ता है। और यहाँ पर ये डोली वाले और पिट्ठू वाले और घोड़े वाले सब लोग यहाँ से जो है सवारी अपनी लेते हैं यात्रियों को, और यमुनोत्री की यात्रा प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे लोग डोली से पिट्ठू से भी जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने तो सोच रखा था कि हम लोग पैदल यात्रा करेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ से अपने लिए लाठी ली और रेनकोट लिया। क्योंकि यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है ना कि यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी मौसम बदल सकता है। तो आपको भी अगर यात्रा करनी है तो ये चीज़ें अपने पास ज़रूर रखनी होंगी। हाँ भैया कितनी जाबो। तो यमुनोत्री की यात्रा शुरू करते समय तो मन में बड़ा जोश था, बहुत मज़ा आ रहा था। और लेकिन जैसे जैसे हम लोग चढ़ाई चढ़ते गए वैसे वैसे थकान महसूस होने लगी।
थोड़ा सांस भी फूलने लगी, क्योंकि इतना चलने की आदत तो है नहीं, वो भी पहाड़ों पर। और रास्ता भी शुरू में तो थोड़ा सा चौड़ा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ते गए रास्ता भी काफ़ी पतला था, कई कई जगहों पर, कहीं पर एकदम ढलान था, कहीं पर एकदम से ऊंचाई थी, खड़ी चढ़ाई थी, जिसको चढ़ने में हालत ख़राब हो जा रही थी। लेकिन सामने आमने मतलब जो व्यू था वो बहुत अच्छा था, प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बन रहा था। जैसे जहाँ चढ़ाई चढ़ने का रास्ता था उसके नीचे ठीक नदी बह रही थी, नदी का पानी इतना स्वच्छ था, और पहाड़ पहाड़ में बर्फ़ देख करके मन एकदम खुश हो जा रहा था। लेकिन बहुत भीड़ भी थी, और भीड़ की वजह से क्या हो रहा था, आने जाने वाले लोग कई बार टकरा जा रहे थे, और रास्ता एकदम जाम लग जा रहा था। ये देखिए, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर और कितनी खड़ी चढ़ाई है एकदम। और मैंने तो ना अपने मुंह में टॉफ़ी डाल रखी ताकि मेरा मुंह ना सूखे। हालांकि यहाँ पूरे रास्ते पर आपको खाने पीने की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर पर चाय पानी, और आप कुछ भी हल्का फुल्का नाश्ता करना चाहते हैं, मैगी खाना चाहते हैं, यहाँ पे बराबर मिलता रहता है। और जगह जगह पे टीन शेड लगे हुए हैं ताकि आप थक जाइए तो थोड़ी देर उसके नीचे आराम कर लीजिए, उसमें बेंच भी लगी हुई हैं। एक तरफ से देखिए चट्टान है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको सफाई कर्मचारी सफाई करते हुए मिलेंगे, लेकिन फिर भी घोड़े रास्ते में बहुत गंदगी कर देते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच गए ऐसे ही बचा। अब मैं यहाँ पर रुक कर के अपने साथ वालों का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग काफ़ी नीचे रह गए हैं, और इसी बहाने मुझे भी थोड़ा रेस्ट करने को मिल गया। इसके बाद फिर मैं आगे की चढ़ाई शुरू करूँगी। ये आप देखिए कहीं पर रास्ता कितना दुर्गम हो गया है, और ख़ास तौर पर ये डोली वाले जब सवारी लेकर के नीचे को उतरते हैं तो उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि इतनी खड़ी चढ़ाई है, वैसी खड़ी उतराई भी है। उतरते समय वो बरबस आगे को बढ़ते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं कि साइड साइड साइड, नहीं तो वो किसी से सही में टकरा जाएंगे। चलते चलते ऐसा लग रहा था कि रास्ता कितना लंबा हो गया है, जैसे लग रहा था कि हम लोग 6 किलोमीटर नहीं 12 किलोमीटर चल लिए हैं। रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन अब हम लोग अपनी मंजिल के करीब हैं, और हम लोग यमुनोत्री धाम पहुंच गए हैं। और ये देखिए, ये यमुना नदी का अविरल बहाव, और यमुना नदी का पानी बहुत साफ़ है, और ठंडा तो इतना है कि अगर उसमें पैर डाला तो 1 मिनट को लगा कि पैर ही नहीं है, एकदम सुन्न हो गया है पैर। फिर लेकिन हम लोगों ने नहाया वहाँ पर, और फिर पूजा की। और हम लोगों के पूजा करते करते यहाँ मौसम एकदम बदल गया, और लौटते समय हम लोग को सबको रेनकोट पहनना पड़ा। ये देखिए अचानक से मौसम कितना बदल गया। देखो तो आ रहा है। अंदर आओ, स्कैनर के अंदर आ जाओ, हम लोग आकर के अगर आओ तो कुछ इस तरह से हमारी यमुनोत्री धाम की यात्रा संपन्न हुई, और अपने रूम में आते आते लगभग शाम हो गई थी। और ये देखिए लाइटें जली हुई हैं। ये दृश्य अद्भुत था, अनोखा था, अपने आप में बहुत सुंदर था। जितना सुंदर ये ब्लॉग में दिख रहा है उससे कहीं खूबसूरत ये लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और देखिए अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, और यहाँ पे हल्की फुल्की ठंड भी है, जिसमें आप एक स्वेटर तो कम से कम पहन ही सकते हैं, क्योंकि बारिश होते ही यहाँ का मौसम एकदम बदल जाता है। बारिश नहीं होगी तो आप नॉर्मल भी रह सकते हैं, लेकिन बारिश होते ही आपको स्वेटर तो पहनना ही पड़ेगा। तो ये देखिए कितना सुंदर है, यहाँ से लग रहा है पूरा शहर एकदम जगमग जगमग कर रहा है। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ चाय पीने। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। मैं आगे भी
केदारनाथ का, बद्रीनाथ का ब्लॉग बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।